20 नवंबर को सेकंड फेज में चुनाव होगा और 23 नवंबर को आपको बता दें रिजल्ट का दिन होगा झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर। और आपको बता दें इस वक्त हम जो है जामताड़ा विधानसभा में खड़े हुए हैं। जामताड़ा विधानसभा का जो रण है काफी इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि यहाँ से सीता सोरेन खड़ी हुई है बीजेपी से, यहाँ से कांग्रेस की बात करें तो इरफान अंसारी खड़े हुए हैं जो कि प्रत्याशी हैं, जो कि मंत्री भी हैं। और अब इस रण में एक और नाम जुड़ा है, जेएलकेएम से जो प्रत्याशी हैं तरुण गुप्ता जी वो प्रत्याशी हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये जो रण चल रहा है, झारखंड के जो रण की हम बात कर रहे हैं, उसमें किस तरह से इन्हें दिख रहा है कि ये कहां पर अपने आप को इस वक्त स्टैंड पा रहे हैं। तरुण गुप्ता जी, तरुण गुप्ता जी स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। धन्यवाद। तरुण गुप्ता जी, बात की जाए झारखंड विधानसभा का चुनाव होने वाला है, आपको जेएलकेएम से आपको टिकट भी मिला है, किस तरह से देख रहे हैं आप? जामताड़ा से प्रत्याशी है, किस तरह से देख रहे हैं? दो बड़े नाम आपके सामने, सीता सोरेन और इरफान अंसारी, उसके बीच में आप भी आए हैं और अपना लोहा जो है वो दे रहे हैं इन लोगों को। नहीं, लोहा तो जो है जनता अपनी शक्ति से सब कुछ करता है। देखिए, जो भी एक तो कांग्रेस से जो प्रत्याशी है लगभग 35 सालों से खानदानी राज चल रहा है और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। मैं क्योंकि इस धरती पुत्र हूँ और अपने जीवन का संपूर्ण समय जामताड़ा की जनता को दिया हूँ और लगातार कई सालों से जनता के बीच में रहा, चाहे कोरोना का समय हो, चाहे अन्य सामाजिक कार्यों के समय हो। और सदैव कोई भी ऐसा, जामताड़ा में लगभग 700 गांव है, कोई भी गांव ऐसा नहीं जहां पे मैं व्यक्तिगत रूप से 5, 7, 10 लोगों को नाम से नहीं जानता हूं। इसलिए बाकी लोगों की अपनी खानदानी पहचान है। एक शिबू सोरेन की बहू है तो एक फुरकान का बेटा है। मैं तो एक साधारण जनता हूँ, मैं साधारण परिवार से जुड़ा हुआ है। हमारे पीछे कोई नेम फेम नहीं है, इन लोगों के पीछे नेम फेम है। हमारे पीछे जनता का प्यार है, स्नेह है, दुलार है, यही चीजें हैं। अच्छा, एक चीज और भी है, यहाँ बात की जाए अगर हम वोटों की बात करें तो आपको मालूम है यहाँ पर 28 से 30% वोट आपके मुस्लिम वोट है, यहाँ पर 30 से 32% यहाँ पर आदिवासी वोट है। ये बड़ा निर्णायक तय करते, यही सब कुछ तय करते हैं। ये अगर जिधर चले जाएं तो फिर आना उसी को, विधायक या कोई सांसद हो तो ये यही बनाते हैं, यही गिराते हैं। तो आपको क्या लग रहा है? आप आदिवासी समाज के बीच में गए होंगे, आप मुस्लिम समाज के बीच में गए होंगे, आपको क्या लग रहा है? आपने क्या देखा, अपने लिए क्या देखा और क्या वो चाह रहे हैं? मैं देखिए क्या है कि लगातार मैं कई वर्षों से लोगों से कहता आया हूँ कि देखिए, जात पात की राजनीतिक से ऊपर उठ करके हमको जामताड़ा का चिंतन करना चाहिए। देखिए, इरफान साहब ने, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, 35 सालों में आप देख लीजिए कभी कोई मुसलमान को नेता नहीं बनने दिया, यहाँ पे ठेकेदार पैदा किया। और पूरे जीवन में 35 साल में आप देख लीजिए मुसलमानों के लिए कोई भी एक ऐसा काम नहीं हो जो इरफान बता सकता है कि हमने इरफान साहब की मैं मुसलमानों के लिए एक भी कोई अच्छा काम किया हूं, या बता दे वो कि आदिवासियों के हित के लिए कभी कोई काम किया हो, तो मैं उसको डिबेट करने के लिए तैयार हूं। जहां तक आदिवासी समाज है, आदिवासी समाज इस बार समझने के लिए तैयार हो गया है कि ये हमारा उपयोग कर रहा है और हमारा वोट लेता है, सब कुछ हमारा लेता है। लेकिन आज भी चले जाइए आदिवासी गांव में, न पीने के पानी की व्यवस्था है, न रोजगार की व्यवस्था है, न पढ़ाई की व्यवस्था है, न शिक्षा की व्यवस्था है। सारी स्थिति चरमरा गई है। आप नारायणपुर, चंपापुर से शुरू करेंगे, घटियारी हो, बुटबेरिया हो, सोनाबाद हो, इरकिया है, जहां भी आप चले जाइए आदिवासी गांव में न सड़कें हैं, न पानी की व्यवस्था है, न यहाँ पर आदिवासियों के लिए कोई रोजगार की व्यवस्था है। इस बार सारे समीकरण को हम लोग तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और विशेष आग्रह भी लोगों को कर रहे हैं कि देखो, जात पात से ऊपर उठ करके देख लो। और कभी कभी आप पूछिए, इरफान अंसारी जी से पूछिए कि बताइए आप कोई 5 बेहतर काम जो आपने आदिवासी के लिए किया हो, 50 रुपया का सड़िया बांटने के अलावा, 5 तो छोड़ दीजिए, कोई एक भी हित का काम आदिवासी समाज के लिए अगर उसने किया हो, जो आदिवासी समाज के साथ डायरेक्ट जुड़ा हो,
तो मैं उसी दिन राजनीतिक छोड़ दूंगा। या कभी कह दे कि कोई मुसलमान के लिए भी कोई सार्वजनिक ठोस काम किया हो तो मैं उस दिन पॉलिटिक्स छोड़ने के लिए तैयार हूं। इसने मुसलमानों को वोट देने वाला मशीन बना लिया, आदिवासियों को दिग्भ्रमित करके बुड़बक बना करके उसको वोट लेने का काम कर रहा है। यही इसकी चाल है। इस बार जनता समझ रही है और जात पात से ऊपर उठ करके, न हिंदू न मुसलमान, ये सब चीजों से छोड़ करके, क्योंकि इस बार जामताड़ा के लिए परिवर्तन ये करने जा रहा है कि जो बेहतर होगा वो चीजें हम साधने का काम करेंगे। पहले भी बहुत बार 2005 का भी चुनाव आप देखे होंगे, यहाँ के जनता ने जात पात से ऊपर उठ करके वोट किया है और निश्चित तौर पे इस बार भी ऐसा चीज होगा, मुझको पूरी तरीका से उम्मीद है। आप गांव चले जाइए, आदिवासी गांव में हर जगह आप देखेंगे, हर आदिवासी प्रधान साहब मिलिए, हर लोग को इरफान अंसारी के प्रति आक्रोश है, क्योंकि उन्होंने महिलाओं का भी सम्मान तक नहीं किया। अब राष्ट्रीय पार्टी के उम्मीदवार हैं, सीता दीदी हमारी बहन है, वो कोई भी चीज हो, अगर उसको उसके बारे में भी शब्द अशब्द का प्रयोग किया, ये कोई उम्मीदवार के प्रति अपशब्द नहीं है, एक नारी जाति का भी अपमान किया उन्होंने। लेकिन बीजेपी भी दूध की धोली हुई नहीं है, उनको भी विचार करना चाहिए कि भाई आप ऐसी काम क्यों करते हैं। आपके यहाँ भी आदिवासी नेता था, यही उम्मीदवार बना देते हैं। यहाँ भी तो आदिवासी था, आदिवासी कार्यकर्ताओं का हनन किया इन्होंने, बाहर से ला करके दिया। लेकिन इरफान अंसारी भी जो किया, जो अपशब्दों का प्रयोग किया, जो रिजेक्टेड माल बोला, ये भी उसने नारी का अपमान किया है और इसकी सजा उनको भोगनी पड़ेगी। अच्छा, एक चीज और भी है, आप एक कहते ना किसी के गढ़ में सेंधमारी करना, तो उसी सेंधमारी के में आप निकले हुए हैं। और जितना मैंने सुना आपके बारे में, आप समाज सेवी भी हैं, तो लग रहा है कि जो आपने समाज सेवा की है, इतने सालों में समाज सेवा की है, लोगों के बीच में आप गए हैं, तो उसका जो फल है, उसका जो फायदा है वो आपको मिलेगा। निश्चित तौर पे मिलेगा, क्योंकि आप देखिए हमारे बगल में फारूक साहब खड़ा है, रंजीत दास है, ये भी क्रिश्चियन है, यहाँ देखिए आदिवासी है, यहाँ पर देखिए रवानी है, जादव है, कोई भी कास्ट ऐसा नहीं है जो मेरे साथ नहीं है। मैंने कभी जीवन में जात की पॉलिटिक्स नहीं किया, कभी भी नहीं। हमारे फादर ने भी बराबर सिखाया, कभी जात का नेता नहीं बनना, जमात का नेता बनना। इसलिए चाहे मुसलमान, आप चले जाओ मुसलमान के गढ़े चेंगाटी, आप वहां चले जाइए, वहां एक भी मुसलमान बोल देगा कि तरुण गुप्ता खराब आदमी है, तो मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार है। कोई आदिवासी गांव आप चले जाइए, वहां भी अगर कोई कह देगा कि नहीं तरुण गुप्ता खराब है, तो मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। आज भी हर साल 51 लड़कियों के लिए सामूहिक विवाह। कोरोना काल में सब नेता दुम दबा के भाग गया, घर से निकला नहीं। यहां से बहुत सारे मुस्लिम हमारे लोग बाहर में फंसे हुए थे, सबको व्यवस्था करके घर लाने का काम किए। यहाँ हाईवे में भोजन की व्यवस्था कराएं। मैं जहां आप खड़ा हैं यहाँ पे लगातार 1.5 महीने तक भंडारा चलाए हैं, वो भी डेली 1000 लोगों का यहाँ पर भोजन होता था। अब कहीं भी जामताड़ा में जाके पूछ लीजिए, 1.5 महीना तक रसोई चलाना, वो भी मैंने 1 रुपया में चलाया कि 1 रुपया में भरपेट भोजन। और हर रिक्शा वाला, जो फेरी वाला, यहाँ के जो वर्कर थे, हर लोग आकर के यहाँ भोजन किया। और वही आशीर्वाद है और उसी की कृपा से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ और ये जंग जीतूंगा, इतना मुझको विश्वास है। ये थे हमारे साथ तरुण कुमार गुप्ता जी, जो कि JLKM के प्रत्याशी हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि तरुण गुप्ता जी का जो कहना यही है कि भाई उन्होंने समाज सेवा की है और उसका फल भी मिलेगा। और साफ तौर पर उनका कहना है कि कोई सेंधमारी नहीं है। अब यहाँ की जनता उब चुकी है, कांग्रेस से उब चुकी है, बीजेपी से उब चुकी है, तो इस बार यहाँ की जनता बदलाव चाहती है। बदलाव कितना होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो हमारे इस खास पेशकश बस इतना है। मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार। मैं SK मंडल अध्यक्ष, SK मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पटना, आप समस्त देशवासियों को दीपावली एवं लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।